नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ गिरधर कविराय की कुंडलिया की व्याख्या लेकर के, जो कि हिंदी की आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9th और 10th की पुस्तक साहित्य सागर में संकलित है। गिरधर कविराय की कुंडलियों की व्याख्या करने से पहले मैं आपको इनके बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। आइए जान लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा कुछ। गिरधर के समय तथा जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना कठिन है, क्योंकि अंतः साक्ष्य या बहिः साक्ष्य किसी का कोई भी आधार प्राप्त नहीं है। इनकी कुंडलियाँ अधिकतर अवधी भाषा में मिलती हैं। इससे अनुमान होता है कि ये अवध प्रदेश के रहने वाले थे। नाम के साथ कविराय या कविराज लगे होने से ये भाट जाति के प्रतीत होते हैं। इलाहाबाद के आसपास के भाटों से पूछने पर भी इसी की पुष्टि होती है। उत्तरी भारत की हिंदी जनता में गिरधर की कुंडलियों का बहुत अधिक प्रचार है। इस प्रचार का कारण है इनकी कुंडलियों में दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बातों का सरल और सीधी भाषा शैली में वर्णित होना। इनके नीति काव्य के प्रमुख विषय जाति, पिता, पुत्र, युग, यश, नारी, गृहिणी, चिंता, बैर, विश्वास, बनिया, सत्य, संग, शत्रु, धन, गुण व्यवहार, राजा, चुगली, धर्म, भाग्य, मन, दान, होनहार, मूर्ख तथा ईश्वर आदि हैं। इनमें नीति की परंपरागत बातें भी हैं और अपने अनुभव पर आधारित नई बातें हैं। इनकी जो कुंडलियां हैं वो आज के समय में भी प्रासंगिक है, उनकी आज के समय में भी उपयोगिता है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इनका जन्म 1770 में हुआ था। इस आधार पर इनका रचनाकाल 18वीं सदी का मध्य माना जा सकता है। विद्यार्थियों, कुंडलियाँ पढ़ाने से पहले, उनकी व्याख्या पढ़ाने से पहले मैं आपको कुंडलियों के बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक छंद होती है, जो कि दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि कुंडलिया के पहले 2 चरण दोहा तथा शेष 4 चरण रोला से बने होते हैं। दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आइए इनकी पहली देख लेते हैं। पहली कुंडलियां हैं इनकी, देख लेते हैं क्या है। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिन्हू को झारे, कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी हाथी मह लीजे लाठी। जो गिरधर कविराय जी हैं वो लाठी के बारे में इस छंद में बता रहे हैं। लाठी आप सभी लोगों ने देखी है, प्रायः सभी लोगों के घर में लाठी होती हैं। लाठी एक प्रकार की मोटी स्टिक होती है जो कि घर में लोग रखते हैं। यह अनेक अवसरों पे काम आती है और उस समय जब कोई शस्त्र आदि हथियार नहीं थे, उस समय लाठी की उपयोगिता बहुत अधिक थी। लठैत भी होते थे। लठैत लोग जो होते थे वो लाठियों को बहुत अच्छी तरीके से, अपनी लाठी अच्छी तरीके से रखते थे ताकि मौका पड़ने पर या किसी भी प्रकार की मुसीबत पड़ने पर शत्रुओं से वो लाठियों द्वारा अपनी रक्षा करते थे। तो उसी लाठी की यहाँ पर उपयोगिता बताते हुए कवि गिरधर राय जी कहते हैं कि लाठी में गुण बहुत हैं। जो ये लाठी है, लकड़ी की बनी हुई एक लाठी जो है, उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। ये बहुत सारी गुण और उपयोगिता से भरी हुई है और इसे सदा ही रखिए संग, इसे अपने साथ सदा ही रखनी चाहिए। गहरी का अर्थ होता है गहरी जो नदी या नाली होती है उसे गहरी कहते हैं। गहरी से तात्पर्य है गहरी। नारी का अर्थ होता है नाली। झारे का अर्थ होता है मारना। दावागीर यानी कि हक जताने वाला। धूर यानी कि धूर। बाठी यानी पथिक या राही।
तो कवि गिरधर राय जी कहते हैं, लाठी में गुण बहुत हैं, लाठी के अंदर बहुत सारे गुण हैं और इसे सदा अपने संग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गहरी नदी, कहीं पर अगर गहरी नदी है, गहरी नदी में लाठी का क्या काम है कि जैसे अगर पानी गहरा है या कम है, उसकी था हम लाठी के द्वारा ले सकते हैं। नदी या नाली में हम लाठी डाल करके उसके जल का स्तर पता कर सकते हैं और उसके बाद अगर हमको उचित लगे तो हमें उस पानी के अंदर जाना चाहिए और अगर उचित ना लगे तो पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो वही कहते हैं, गहरी नदी होती है तो उसमें पानी की थाह पाने का काम करती है लाठी। और तहाँ बचावे अंग, जहाँ पर गहरी नदी होती है वहाँ पर ये अपना अंग बचाने, अपने शरीर को सुरक्षित बचाने में मदद करती है। यानी अगर नदी गहरी है तो व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता का हमारे, यहाँ पर भी कहते हैं जहाँ पर कुत्ता अगर कहीं पर है और कुत्ता रास्ते चलते अगर आपके ऊपर कहीं कुत्ता हमला कर देता है या कुत्ता भौंकता है तो फिर आप वहाँ पर भी लाठी के माध्यम से उसको भगा सकते हैं, उसे अपने से दूर हटा सकते हैं। दुश्मन दावागीर हो तिन्हों को झारे, अगर कोई आपका दुश्मन है, और दावागीर का अर्थ है दावा करने वाला या आप पर मतलब हक जताने वाला या आपको परेशान करने वाला बिना मतलब, तो अगर कोई दुश्मन हो या फिर कोई दावागीर हो तो ये तीनों को झारे, उनको भी ये झारती है। यानी झारने से तात्पर्य उसे दूर कर सकती है, डरा करके दूर भगा सकती है, उसे मारती भी है। कह गिरधर कबीराय सुनो हो धूर के बाठी, धूर के बाठी, धूर का मतलब होता है धूल और बाठी मतलब होता है पथिक, यानी कि पैदल चलने वाला पथिक। पहले समय में जब आने जाने के साधन नहीं होते थे तो व्यक्ति पैदल ही इतनी लंबी लंबी यात्राएं करता था, तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई हथियार चाहिए ही होता था। तो यहाँ पर कवि गिरधर कह रहे हैं कि हो दूर के बाठी, है दूर के रास्ते में जाने वाले पथिकों सुनो, सब हथियारन छोड़ी, सभी हथियारों को छोड़ करके, सभी प्रकार के जितने भी हथियार हैं उनको छोड़ करके आज से आप लोग हाथ महल लीजिए लाठी, हाथ में लाठी धारण करिए, लाठी लेकर के निकला करिए। दूसरा छंद है, कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झार बिछावे, कह गिरधर कबीराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, बड़ी मर्यादा कमरी। यहाँ पर कवि गिरधर राय जो कवि राय हैं, इन्होंने क्या कहा है, कंबल, कमरी यानी कि कंबल की विशेषता के बारे में कहा है कि किस प्रकार से कंबल जो कि एक दैनिक जीवन के में उपयोग में आने वाली एक वस्तु है, वो किस प्रकार से कितने प्रकार से हमारी मदद कर सकती है और कितनी प्रकार से हमारे काम आ सकती है। तो इसके बारे में, कंबल के गुणों के बारे में भी उन्होंने बताया है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं क्लिष्ट शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। कमरी यानी कि कंबल, थोड़े दाम यानी कि थोड़े मूल वाला यानी कि सस्ता, वाफ्ता मुलायम सूती कपड़ा होता है, बकुचा का अर्थ होता है छोटी सी गठरी, मोठ का भी मतलब होता है गठरी, और थोड़े दमरी मतलब थोड़े दाम वाली या थोड़ी कीमत वाली अर्थात सस्ती। तो लाठी के बाद कमरी की विशेषता बताते हुए या कमरी की उपयोगिता बताते हुए गिरधर कबीराय कहते हैं, कमरी थोड़े दाम की, जो कंबल होता है, कमरी या कंबल, ये थोड़े दाम का होता है, यानी इसका मूल्य कम होता है, सस्ता होता है, लेकिन बहुते आवे काम, बहुत प्रकार से ये व्यक्ति के काम आता है। सस्ता होने के बावजूद भी इसकी उपयोगिता बहुत है, यह विभिन्न प्रकार से व्यक्तियों के काम आ सकता है। खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान, खासा एक प्रकार का कपड़ा होता है, मलमल भी एक प्रकार का मखमली कपड़ा, मुलायम कपड़ा होता है, और वाफ्ता कहते हैं मुलायम सूती कपड़ा। तो ये इन सब से जो बनी हुई रजाइयाँ होती हैं, खासा, मलमल, वाफ्ता, इन सब कपड़ों से बनी हुई जो रजाइयाँ होती हैं, उन्हें हम हर समय कहीं लेकर के भी चल नहीं सकते हैं, तो उनकी सुरक्षा की अधिक ज़रूरत होती है। पर कंबल एक ऐसा
कंबल एक ऐसा ओढ़ने बिछाने वाला कपड़ा होता है जिसे कि हम हर समय लेकर के चल सकते हैं। रजाई या मखमली कपड़ा हम हमेशा साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं। तो वही कहते हैं कवि कि खासा मलमल बाफ्ता उनकर राखे मान। कंबल जो है उनका भी मान रखता है, यानी कि उनको सुरक्षित रखता है। और ये रास्ते में आपके साथ अगर कंबल ले जाते हैं तो ये आपके बहुत ही काम आता है। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झार बिछावे। कवि कहते हैं कि जो कंबल है आप उसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी आड़े हाथ अगर आपको कोई मुसीबत पड़ती है या अगर आड़े हाथ आपको कोई काम भी पड़ जाता है तो ये भी आपको कंबल काम देता है। जैसे कि अगर बकुचा का अर्थ क्या होता है, छोटी सी गठरी। अगर आपको कोई सामान वामान भी रखना है तो आप गठरी बांध करके, बकुचा बांध करके, मोट बांध करके, गठरी बांध करके उसमें आप अपने सभी सामानों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और जब आप अपने जहाँ पर आपको रात बिरात कहीं पे भी ज़रूरत हो, अगर आपको कहीं ओढ़ने बिछाने के लिए कोई वस्त्र या कपड़ा या बिस्तर नहीं मिल रहा है तो आप इसी कंबल को झाड़ करके बिछा भी सकते हैं, आराम से उसके ऊपर शयन कर सकते हैं। कह गिरधर कबीराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। गिरधर कबीराय कहते हैं कि जो कंबल होता है वह बहुत ही थोड़े दाम का मिलता है, इसकी कीमत बहुत ही कम होती है, बहुत अधिक कीमत नहीं होती है। सब दिन राखे साथ, इसे आप अपने साथ सभी दिन रख सकते हैं, हर समय साथ भी रख सकते हैं। इस कमरी की बहुत मर्यादाएं हैं, इस कमरी की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। ये बड़े काम की चीज़ है जिसे कि आप हर समय उपयोग कर सकते हैं, हर समय आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। तीसरी कुंडलियाँ हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ को एक रंग काग, सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय। सहस नर गाहक गुण के, सहस नर गाहक गुण के। कवि गिरधर राय जी इस वाले छंद में जो व्यक्ति होता है ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो कि आचरण से अच्छा होता है। यहाँ रूप की बात नहीं है कि जैसे कि अगर किसी के पास अच्छा रूप हो लेकिन अगर उसका आचरण अच्छा ना हो, वो गुणों से हीन व्यक्ति हो तो उसकी शोभा कहीं नहीं होती है। लेकिन अगर व्यक्ति की शकल सूरत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर वह गुणों से भरपूर व्यक्ति है तो उसका सम्मान सब जगह पे होता है। आइए इसके कुछ शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, फिर मैं कुंडली की व्याख्या करूँगी। सहस का अर्थ होता है हजार, लह का अर्थ होता है शोभित, सुहावन यानी कि अच्छा लगना, अपावन यानी अपवित्र, ठाकुर मन के यानी कि मन के स्वामी, बिनु गुण यानी कि बिना गुण के, गाहक का अर्थ होता है ग्राहक। तो कवि गिरधर राय जी यहाँ व्यक्ति के गुणों के बारे में व्याख्या करते हुए कहते हैं, गुणों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुण के गाहक सहस। गुण, यदि व्यक्ति के अंदर गुण है, व्यक्ति गुणों से भरपूर है, व्यक्ति का आचरण उत्तम है तो उसको सब लोग सम्मान देंगे। सहस्र यानी कि हजारों लोग, सहस्र मतलब हजारों लोग उसका सम्मान करेंगे, हजारों लोग उसका सम्मान करने के लिए तत्पर रहेंगे। बिन गुण लहै न कोय, लेकिन बिना गुण के कोई की भी शोभा नहीं बढ़ती है, कोई भी किसी को इज्जत नहीं देता है। यानी कि अगर व्यक्ति की इज्जत होती है, व्यक्ति की प्रशंसा होती, व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है तो वो उसके गुणों की वजह से प्राप्त होता है, और बिना गुण के व्यक्ति की कोई भी शोभा नहीं होती है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। देखने में कागा यानी कि कौवा और कोकिला यानी कि कोयल, कागा और कोकिल दोनों क्या होते हैं, दोनों का रंग एक समान काला होता है, श्याम रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं दोनों, और उनके शब्दों को सब कोई सुनता है। कोयल सुरीली आवाज़ में बोलती है और कौवा कर्कश वाणी में बोलता है, और दोनों के ही शब्द लोगों के कानों में जाते हैं।
तो कोकिला शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। जब कोकिला का जो वाणी होती है वो इतनी सुरीली होती है कि वो सबको अच्छी लगती है, सबको पसंद आती है, सभी के कानों को भाती है। लेकिन दोनों का रंग भी एक जैसा होता है, दोनों ही काले रंग होते हैं। लेकिन काग सब भय अपावन, लेकिन जो काग होता है, कौवा होता है, उसको लोग अपवित्र मानते हैं, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। उसकी कर्कश वाणी की वजह से वो जहाँ पे भी जाता है उसको वहाँ से भगा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि गुणों की प्रशंसा होती है, मीठी वाणी की प्रशंसा होती है। जो ईर्ष्यालु, झगड़ालू और जिनके अंदर किसी भी प्रकार का गुण न हो, ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी शोभा नहीं पाता है, कहीं पर भी उसकी इज्जत या प्रशंसा नहीं होती है। कहे गिरधर कवि राय सुनो हो ठाकुर मन के। कवि गिरधर राय कहते हैं, हे मन के ठाकुर, हे मन के स्वामी सुनो, बिन गुण लह न कोय सहस नर गाहक गुण के। बिन गुण यानी बिना गुण के लह न कोय, बिना गुण के कोई भी सुशोभित नहीं होता है, कोई भी प्रशंसित नहीं होता है, किसी की भी प्रशंसा बिना गुणों के नहीं होती है। और सहस नर गाहक गुण के, जो सहस यानी कि हजारों लोग क्या होते हैं, गुण के ग्राहक होते हैं, यानी कि गुण को पसंद करते हैं, गुण का अनुसरण करने वाले होते हैं। हजारों लोग बिना गुण के किसी भी व्यक्ति की कहीं पर भी कोई प्रशंसा, मान, आदर और सम्मान नहीं होता है। नेक्स्ट है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कवि राय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साईं। कितनी अच्छी बात कही है इस दोहे में कविवर गिरधर कवि राय ने, कि जब व्यक्ति के पास धन होता है, संपत्ति होती है, तो लोग उसके पीछे पीछे पड़े रहते हैं और बिना मतलब ही उससे कोई ना कोई नाता, रिश्ता और संबंध जोड़ लेते हैं। पर अगर व्यक्ति के पास किसी कारणवश मुसीबत आ जाए, उसके पास पैसे की कमी आ जाए, तो फिर लोग उसका साथ नहीं देते हैं। इस संसार में जितने भी प्रेम करने वाले लोग हैं वो बिना स्वार्थ के नहीं हैं। कोई बिरला ही व्यक्ति ऐसा होता है जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता है। तो इसी दोहे में उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है। और इस सब पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ। मतलब का यानी कि स्वार्थ का, गांठ यानी कि जेब, ताको यानी कि उसका, लेखा यानी कि रीति, बेगर्जी यानी कि निस्वार्थ, बिरला में सनोखा। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि साईं सब संसार में, हे भगवान, इस संसार में सब मतलब का व्यवहार करते हैं, यानी कि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब मतलब के नाते रिश्ते वाले हैं, मतलब का व्यवहार करते हैं। अर्थात अगर कोई आवश्यकता है तब तो उनका व्यवहार है, अगर उनको कोई ज़रूरत है, आपके पास धन है, तब तो लोग आपसे व्यवहार करेंगे, आपके आगे पीछे लगेंगे। और कब तक लगेंगे? जब लग पैसा गांठ में, गांठ में यानी कि आपकी पॉकेट में या आपकी जेब में जब तक पैसा है तब लगता को यार, जब तक पैसा है तब तक यारी निभाएंगे, दोस्ती निभाएंगे और सच्चे मित्र बने फिरेंगे। तब लगता को यार, यार संग ही डोले, जब तक आपके पास पैसा है, आपकी जेब भरी है, तब तक विभिन्न प्रकार के यार, दोस्त, मित्र संग ही संग में डोलेंगे, यानी कि हर समय आपके साथ रहेंगे कि किसी भी भांति उनको आपके पैसे का सुख मिलता रहे, आप उनके ऊपर पैसा खर्च करते रहें। पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, किसी कारणवश आपके पास दुख आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको मुख से भी कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, दो बोला आपसे कोई प्रेम के शब्द नहीं बोलेगा। अगर पैसे की कमी हो गई है, पैसे का अगर आपके पास से अभाव हो गया है, तो कोई दो शब्द प्यार से
नहीं बोलने वाला है, वही मित्र जो आगे पीछे लगे रहते थे वो तुरंत ही साथ छोड़ देते हैं। कहे गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कबीराय कहते हैं कि इस जगत की यही लेखा है, यही इस जगत का लेखा है, यही इस जगत की यही रीति है, ये जो जगत की यही परंपरा है, यही नियम है कि अगर पैसा होगा तभी आपका साथ देंगे, वरना कोई साथ नहीं देता है। करत बेगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साई। बेगर्जी यानी कि बिना मतलब की, बिना स्वार्थ की, कि आपके साथ कोई किसी का स्वार्थ ना भी हो तब भी अगर वो आपसे प्रीति करता है तो ऐसा कोई बिरला या अनोखा व्यक्ति होता है जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्रेम करेगा। तो ऐसा व्यक्ति बिरला या कोई ही देखने में आता है। बाकी तो सब मतलब के मीत, मतलब के यार, मतलब के मित्र होते हैं। बेगर्जी प्रीत करने वाला कोई ही व्यक्ति होता है। रहिए लटपट काट दिन बरु घामे माँ सोए। छाह न बाकी कीजिए जो तरु पतरो होए। जो तरु पतारे होए एक दिन धोखा दे है। जा दिन बह बयारी टूटी तब जर से जे है। कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए। पाती सब झरी जाए तऊ छाया में रहिए। लटपट यानी कि लड़खड़ाते हुए, काटी यानी कि काटिए, बाकी यानी कि उसकी, तरु वृक्ष, पतारे पतला, बयारी में हवा, गाहिए यानी कि लेना या लीजिए, पाती यानी कि पत्ता, झरी यानी कि झर जाना, तऊ यानी कि तब। यहाँ पर जो कवि गिरधर राय जी हैं वह बहुत ही अच्छी बात बताते हुए कहते हैं कि हमें कहने का तात्पर्य है कि हमें अनुभव वाले व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास अनुभव हो और जिसे संसार के विभिन्न प्रकार के जो अनुभवों को संग्रह किए हुए व्यक्ति है, हमें उस व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए। और अनुभवहीन व्यक्ति हमें किसी भी मुसीबत में डाल सकता है, किसी भी पल हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार से चाहे दिन जैसे भी काट लेने चाहिए, लेकिन हमें अनुभवहीन व्यक्ति की शरण में कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो उसी बात का वर्णन करते हुए कवि गिरधर राय इस छंद में कहते हैं, रहिए लटपट काट दिन, मतलब रहिए लटपट, लटपट मतलब लड़खड़ाते हुए किसी भी तरीके से दिन काट लीजिए, अपने दिन को बिता लीजिए। दिन काटना का अर्थ है दिन बिताना। किसी भी तरीके से लड़खड़ाते हुए, किसी भी तरीके से मुसीबतों का सामना करते हुए अपने दिन को काट लीजिए। बरु घामे माँ सोए, घाम का अर्थ होता है धूप, घाम यानी कि धूप, और घाम माँ यानी में, घाम में यानी कि धूप में, बरु यानी कि और, बरु का अर्थ होता है और घाम में सो लीजिए, यानी कि दिन को किसी भी प्रकार से काट लीजिए और धूप में सो लीजिए। यानी कि अगर आपके पास छाया, छत्र छाया की व्यवस्था नहीं है तो भी आप सो लीजिए। कहाँ पर सो लीजिए? धूप में सो लीजिए। छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए, लेकिन उस वृक्ष की छाया में कभी नहीं बैठिए जो तरु यानी कि वृक्ष पतला है। क्यों पतला? यानी कि यहाँ पर अनुभवहीन व्यक्ति से कहा गया है। पतले तरु से तात्पर्य अनुभवहीन व्यक्ति की छाया यानी कि शरण से है। तो उस तरु के नीचे, उस वृक्ष के नीचे कभी भी न बैठिए जो वृक्ष पतला है। जो तरु पतारे हो एक दिन धोखा दे है। अगर कोई वृक्ष पतला है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनुभवहीन है तो एक दिन धोखा जरूर देगा। एक दिन आपको मुसीबत पड़ते हुए एक दिन वो आपका साथ अवश्य छोड़ देगा। तो जा दिन बहे बयारी, अगर किसी भी दिन बयार बह गई तो टूट जब जड़ से जई है। जड़ यानी कि जड़ से। अगर कोई वृक्ष बहुत पतला है और कोई खूब तेज से आंधी बह गई तो वो वृक्ष क्या होगा? जड़ से टूट जाएगा। तो कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए। तो कवि गिरधर राय कहते हैं इसीलिए हमें मोटे वृक्ष की छाया में शरण लेना चाहिए, हमें मोटे वृक्ष की छाया में विश्राम करना चाहिए। पाती सब झड़ जाए तो छाया में रहिए। अगर उसकी पत्तियां भी किसी कारणवश झड़ जाती हैं हवा चलने से, तब भी अगर वृक्ष मोटा है तो आपको छाया अवश्य देगा, किसी न किसी प्रकार से आपकी संकट से रक्षा अवश्य करेगा।
तो इस कुंडली में कवि गिरधर राय के कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको अगर किसी की शरण लेनी ही है तो आप अनुभवी व्यक्ति की शरण लीजिए, बिना अनुभवी व्यक्ति की शरण नहीं लीजिए, अनुभवहीन व्यक्ति की शरण कभी भी न लीजिए, क्योंकि अनुभवहीन व्यक्ति जो है उस पतले वृक्ष के समान है जो कि हवा बहने पर उड़ जाता है। यानी कि अगर अनुभवहीन व्यक्ति के शरण में आप हैं और किसी भी प्रकार की मुसीबत आई तो व्यक्ति आपका साथ निभा नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति की शरण में हैं तो वो आपको विभिन्न प्रकार की मुसीबतें आने पर भी अपने ऊपर सब कुछ झेल लेगा, लेकिन आपके ऊपर आपको छत्र छाया देता रहेगा, आपको मुसीबतों से वो पार अवश्य ही लगा देगा। इसलिए हमेशा अनुभवी व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए। पानी बाढ़ नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए, कह गिरधर कविराय बड़न की यही वाणी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। इस दोहे में इस कुंडली में जो गिरधर कविराय हैं वो मान सम्मान की बात कर रहे हैं, परोपकार की बात कर रहे हैं, व्यक्ति के आचरण की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए। अगर धन है हाथ में तो उसे परोपकार के काम में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, इसी की शिक्षा वो इस छंद में देते हैं। बाढ़ यानी कि बढ़ना, उलीचना यानी कि निकालना, सयानो बुद्धिमान, सुमरन याद करना, पर स्वार्थ मतलब परोपकार, धर यानी कि रखना, बड़े बुजुर्ग और विद्वान, सुचाल में अच्छी चाल चलन, अच्छा आचरण, पानी का अर्थ होता है इज्जत या शान। पानी बाढ़ नाव में, अगर नाव में पानी बढ़ जाता है और घर में बाढ़े दाम, और घर में दाम बढ़ जाता है, अगर कभी मान लीजिए बाई चांस नाव में पानी बढ़ जाता है तो नाव डूबने न पाए, इसलिए क्या करते हैं लोग, दोनों हाथों से पानी को उलीचते हैं, दोनों हाथों में अंजलि भर करके पानी को बाहर फेंक देते हैं। तो अगर नाव में पानी बढ़ जाए तो भी उसे उलीचना चाहिए। और अगर घर में बाढ़े दाम, अगर घर में आपके धन या पैसा संपत्ति अधिक मात्रा में है तो उसको आप दोनों हाथों से परोपकार के काम में लगाइए। दोनों हाथ उलीचिए का तात्पर्य यही है कि दोनों हाथों से खुलकर दान दीजिए। यही सयानो काम, यही सयाने व्यक्ति का, यही बुद्धिमान व्यक्ति का काम है कि अगर पैसा उसके पास अधिक मात्रा में है तो वो उसे परोपकार के काम में प्रयोग करे। यही सयानो काम, राम को सुमरन कीजिए। सयाने व्यक्ति का यही काम है कि वो परोपकार के निहित अपने धन को खर्च करे और राम को साथ में सुमिरन करे, राम को याद करे। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ यानी कि अगर परोपकार के लिए अगर अपने शीश यानी कि अपने सर को भी कटाना पड़ जाए तो अपने शीश को भी आगे धर दीजिए। परोपकार के कारण सर्वस्व त्याग करने की क्षमता रखिए। कह गिरधर कविराय बड़न की यही वाणी। कविराय कहते हैं बड़े यानी बड़े बुजुर्गों की विद्वानों की यही वाणी है, यही बड़े विद्वानों का कहना है कि चलिए चाल सुचाल, अपनी जो चाल है समाज में, आपकी जो चाल चलन है, जो आपका आचरण है वह अधिक से अधिक उत्तम रखिए, बहुत ही उत्तम रखिए। और उससे ही आपका पानी रखिए, अपना पानी, और अपनी इज्जत को बचाए रखिए। अच्छी चाल चलन के द्वारा अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान, अपने जो प्रतिष्ठा है उसको बचाए रखिए। राजा के दरबार में जैसे सम्या पाए, साई तहाँ न बैठिए। जहाँ कोई दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजय काजा। अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखै हैं राजा। समय यानी कि समय के अनुसार, समय आने पर या अपनी सामर्थ्य अनुसार। तहाँ मीन्स उस जगह। अनबोले यानी कि बिना बोले। हहाय मीन्स ठहाका मारकर हंसना, खिलखिलाकर हंसना। कामा यानी कि काम, काजा यानी कि काम, आतुर यानी कि उतावलापन। इसमें जो कवि हैं
वो इस छंद में बताते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को राजा के दरबार में जाना चाहिए, किस प्रकार से राजा के दरबार में जाने के बाद उसे अपना आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए ताकि राजा नाराज ना हो, और किस प्रकार से अपनी बात को सबके समक्ष रखना चाहिए। तो गिरधर कविराय जी इस छंद में कहते हैं कि राजा के दरबार में जैसे समया पाए। अगर आप राजा के दरबार में आपको जाना है तो पहली बात है बिना बुलाए मत जाइए। अगर वहाँ से आपका बुलावा आया है, निमंत्रण आया है कि आपको बुलाया गया है, तब आप राजा के दरबार में जाइए जैसे समया पाए। समय अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार राजा के दरबार में जाना चाहिए। फिर कहते हैं साई तहाँ न बैठिए, कहते हैं वहाँ ना बैठिए जा कर के जहाँ कोई दे उठाए, यानी कि आपको अपनी स्थिति या अपने पद के अनुसार ही राजा के दरबार में बैठना चाहिए। आपको अन्यत्र ऐसी जगह कहीं पे भी नहीं बैठनी चाहिए, ना अपने से उच्च पद पे, ना अपने से निम्न पद पे, जहाँ पर आपको कोई उठा दे और आपका अपमान कर दे। जहाँ को दे उठाए बोल अनबोले रहिए। जहाँ पर कहते हैं कि ऐसी जगह पर मत बैठिए जहाँ पर आपको कोई उठा दे, आपका अपमान कर दे। और राजा के दरबार में आपको अनबोले रहिए, मतलब चुप रहना चाहिए, यानी कि आपको तभी बोलना चाहिए जब आपको कोई प्रश्न पूछे, आपसे किसी भी प्रकार की वार्तालाप करने की कोशिश करे, तब आपको राजा के दरबार में बोलना चाहिए, अन्यथा आपको उस समय चुप रहना चाहिए। और हंसिए नहीं हाय, आपको वहाँ पर ठहाका मार करके हंसना नहीं चाहिए, खिलखिला करके हंसना नहीं चाहिए। बात पूछे तही कहिए। अगर आपसे कोई किसी प्रकार की बात करता है, आपसे कोई संवाद करता है, आपसे किसी भी प्रकार की प्रश्नोत्तरी करता है, तब आप उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसकी बात का यथाशक्ति उत्तर दीजिए, अन्यथा चुप रहिए। कहे गिरधर कविराय समय सो कीजिए काजा। गिरधर कविराय कहते हैं कि समय सो कीजिए काजा, जिस प्रकार का समय हो उसी प्रकार से कार्य करिए, जिस प्रकार समय की आवश्यकता हो उसी प्रकार से अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने कार्य को कीजिए। बिना आचरण व्यवहार के अपने काम को नहीं कीजिए। अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखई है राजा। गिरधर कविराय जी कहते हैं अति आतुर, बहुत ही उतावलापन नहीं होना चाहिए। जैसे एक क्षुद्र व्यक्ति होता है, उसके अंदर बहुत उतावलापन होता है, बहुत ही आतुरता होती है, बहुत ही चुहलबाजी होती है, तो व्यक्ति को राजा के दरबार में इस प्रकार की कोई भी हरकत नहीं करनी है, उसे अपने गंभीरता का परिचय देना है। तो अति आतुर नहीं हो, अपनी आतुरता वहाँ पर नहीं दिखानी होगी। बहुत अनखय हैं राजा, ऐसा करने से बहुरी मतलब बहुत ज़्यादा, राजा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। अगर आप अपनी धीर गंभीरता का परिचय नहीं दे करके उतावलापन दिखाएंगे तो राजा क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपकी गिरधर कविराय की जो कुंडलियाँ हैं वो समाप्त होती हैं, उनकी व्याख्या समाप्त होती है। और आप लोग अच्छी तरीके से व्याख्या को पढ़िए, उनका अर्थ समझिए, क्योंकि गिरधर कविराय की व्याख्या जीवन के हर पहलुओं को स्पर्श करती हैं। नीतिगत बातें हमें उनसे सीखने को मिलती हैं, हमें किस प्रकार से कहाँ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का हमको आचरण करना चाहिए, किस प्रकार की उपयोग की वस्तु हमें कहाँ पर कैसे किस तरीके से उपयोग करनी है, और किस तरीके से हमें मित्र बंधु बनाने हैं, किस तरीके से हमें लोगों से आचरण व्यवहार करना है, वो लगभग जीवन में आने वाली सभी जो मुख्य बातें हैं उन पर प्रकाश डालती हैं गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। आशा है आप इन कुंडलियों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं अगली बार आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर की स्वर्ग बना सकते हैं कविता को लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए विद्यार्थियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।